नमस्ते टू ऑल। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम देखेंगे लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स से। ये नेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एडब्ल्यूएस, डीएसएसबी, आरपीएससी, यूपीएससी, यूपीएसएसएससी, यूपीएससी, सीटेट, टेट एट्सेट्रा एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो सपोज नेट में आए तो ये इन सब एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। ये इन सभी एग्ज़ाम्स में और भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल एग्ज़ाम था तो उसी में सिर्फ हमने सब उसमें से लेकर दे दिया है सारे क्वेश्चंस को, नहीं। सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो ये क्वेश्चंस हैं ये इन सभी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। सिंपल सी बात कि सभी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो यही चीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर है या कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो जो प्रीवियस ईयर होता है एक सॉल्व पेपर आते हैं सभी एग्ज़ाम्स के। जैसे यूथ का है, इसमें सबके एग्ज़ाम्स के जो है दिए होते हैं तो इस तरह के ज़रूर पढ़ने चाहिए क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप देखेंगे इस क्वेश्चंस को, इस टॉपिक को लर्न हम कई बार कर चुके हैं, हम टॉपिक को डिटेल में समझ चुके हैं। आप सिर्फ नॉर्मली एक याद करने के ढंग से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। अब जो स्टार्ट होगा, जो टीजीटी का ज़्यादा टाइम नहीं है और जीआईसी का तो अब है ही, तो सिर्फ टाइम वेस्ट किए बिना लंबा कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, क्वेश्चंस आंसर को सिर्फ पढ़ते हैं। ये 2 मिनट भी सिर्फ मुझे लग रहा है बेकार ही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा एनागोनोसिस। एनागोनोसिस जो है इज़ अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल या अरस्तु फॉर डिस्क्राइबिंग। ये जो टर्म है एनाग्नोसिस जो है ये अरस्तु ने किसके चीज़ के लिए यूज़ किया था। तो ये नोट्स हमारे काफ़ी पुराने हैं, सॉरी। द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी द प्रोटोगेनिस्ट। द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी द प्रोटोगेनिस्ट, जो मोमेंट होता है प्रोटोगेनिस्ट को डिस्कवर करने का, उसके लिए उन्होंने ये यूज़ किया था। इसका जो मीनिंग होता है रहस्योद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इमेजिज्म। इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद, जो इमेजिज्म जो टर्म था ये किससे संबंधित था? टी.ई. ह्यूम से। टी.ई. ह्यूम से संबंधित था और ये फादर ऑफ इमेजिज्म इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फुट। अ फुट इन प्रोसोडी, छंद शास्त्र जो होता है, इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ। ए फुट इन प्रोसोडी इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ रिदमिक मेजरमेंट। रिदमिक मेजरमेंट के लिए फुट को यूज़ किया जाता है प्रोसोडी में। हेप्टामीटर कंसिस्ट ऑफ। हेप्टामीटर जो होता है उसमें कितने जो है मेट्रिकल फीट होते हैं? हेप्टामीटर 7 मेट्रिकल फीट का होता है। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ। टर्म जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो किसकी राइटिंग से ड्राइव हुआ आया? सबसे पहले तो विलियम जेम्स की 1819 में, और जो इनका वर्क था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, वहाँ से विलियम जेम्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस दिया। टी.एस. एलियट मत कराना। द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। अब ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विलियम जेम्स, ये डिसोसिएशन जो है ऑफ सेंसिबिलिटी है ये जो यूज़ किया था टी.एस. एलियट ने किया था 1921 द मेटाफिजिकल पोइट्स में। ये सारे वो क्वेश्चन होंगे जहाँ से क्वेश्चन जहाँ तक आएगा ज़रूर आपके एग्ज़ाम में। द पोइट हु डिस्क्राइब्ड पोइट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स इज़। द पोइट हु डिस्क्राइब, पोइट जिसने डिस्क्राइब किया पोइट्री को एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स, तो वो थी इज़रा पाउंड। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्लीज़ मुझे बता ज़रूर देना। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं हमारे चैनल से तो बता ज़रूर देना कि कितने जो है क्वेश्चंस बने थे, बताइएगा ज़रूर, जो फीडबैक दीजिएगा ज़रूर क्या होता है। फिर आगे देखते हैं। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज़ प्लॉट। सोल ऑफ ट्रेजेडी जो है, ट्रेजेडी की सोल, ट्रेजेडी होती है उसकी सोल किसको कहा गया है? प्लॉट को, बाय अरस्तु या अरिस्टोटल के द्वारा। ए मीटर इन विच, ए मीटर इज एन अनअसेंटेड सिलेबल प्रीसीड्स द असेंटेड इज कॉल्ड याम्बिक। जहाँ में सबसे पहले अनअसेंटेड मीटर सिलेबल होता है, फिर उसके आगे असेंटेड मीटर आता है,
उसे बोला जाता है, सिलेबल आता है, उसे याम्बिक कहा जाता है। अनअसेंटेड, तो याम्बिक में पहले अनअसेंटेड सिलेबल होगा, फिर असेंटेड सिलेबल होगा। पेरिपेटिया मीन्स रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। पेरिपेटिया मीन्स रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, ये जो है फॉरेन एक्सप्रेशन है और कई बार का आया हुआ है। गायनोक्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन, जो गायनोक्रिटिसिज्म है फोकस करता है वुमेन एज राइटर, वुमेन एज राइटर्स। द मिस्ट्री प्ले डील्स विद द न्यू टेस्टामेंट, द मिस्ट्री प्ले डील्स विद द न्यू टेस्टामेंट, और द मिस्ट्री प्लेज बेस्ड ऑन द बाइबलिकल स्टोरीज, बाइबल की स्टोरी पर बेस्ड थे, और प्ले डील्स विद द न्यू टेस्टामेंट। दोनों क्वेश्चन अलग हैं। द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट इज, जो स्पेंसर के सोनेट थे उनका राइम स्कीम क्या था, तो वो था ए बी बी सी बी सी, सी डी ई ई, ए बी सी, सी डी ई ई। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, मेटाफिजिकल पोइट्स जो है टर्म किसने यूज किया, सबसे पहले डॉक्टर जॉनसन ने। और द मेटाफिजिकल पोइट्री का जो क्वेश्चन आया था हमारा, देखिएगा ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। द मेटाफिजिकल पोइट्स जो लिखा है वो जो है 1921 का टी.एस. इलियट का है, लेकिन जो टर्म था मेटाफिजिकल पोइट वो सबसे पहले डॉक्टर जॉनसन ने यूज़ किया था, और द मेटाफिजिकल पोइट्स अलग है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिवर्सिटी बिट, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में कोई भी हो सकता है। बेन जॉनसन का नाम ज़्यादा होता है। बेन जॉनसन जो थे यूनिवर्सिटी बिट नहीं थे। जॉन मिल्टन का नाम भी इनके साथ आ सकता है, तो वो नहीं थे। लेक्सिस रिफर्स टू, लेक्सिस जो है किसको रिफर्स करता है, ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन, जो सारे वर्ड फॉर्म्स होते हैं जिनमें ग्रामेटिकल फंक्शंस जो आता है वो लेक्सिस होते हैं। ए मॉक हीरोइक पोएम क्या होता है, मॉक हीरोइक पोएम क्या होता है, यूजेज ए हीरोइक स्टाइल टू ड्राइड एयर्स एंड अफेक्शंस, जहाँ पर एयर एंड अफेक्शंस होगा वहाँ पर मॉक हीरोइक पोएम जो वो होती है हीरोइक स्टाइल में। असाइड क्या होता है, असाइड इज टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर द वर्ड सो स्पोकन आर नॉट मीन टू बी हर्ड बाय अदर ऑन स्टेज। असाइड होता है जब कोई कैरेक्टर अपने आप कुछ बोलता है, बोल रहा है, वो मन में नहीं बोल रहा है, लेकिन उसे अदर कैरेक्टर जो स्टेज पर वो नहीं सुन सकते, लेकिन हम ऑडियंस जो है सुन सकती हैं। और ऐसा जो हिंदी सीरियल में काफ़ी होता है, असाइड वाला बोलने वाला, अकेले अकेले बोल रहे हैं। सॉलिल क्यू भी सेम इसी तरह का है। द फ्रेज द बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन, जो फ्रेज है द बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन बायोग्राफियल लिटरेरिया, बायोग्राफियल लिटरेरिया जो है उसमें ये जो है फ्रेज आया है बिलिंग सस्पेंशन का, 1817 बाय एस.टी. कॉलरिज। इनक्विनावेला रिफर्स टू, इनक्विनावेला जो रिफर करता है बुक्स पब्लिश्ड बिफोर 1501। ए मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्टेज सिलेबल ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, जो मोनोसिलेबिक राइम होती है फाइनल जो स्टेज सिलेबल में आएगा 2 लाइन्स ऑफ वर्ड्स, इसका वर्ड्स जो होती हैं, जो पोएम होती है फाइनल जो 2 लाइनें होती हैं उसे मैस्कुलिन राइम कहा जाता है। देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज़ अ की स्टेटमेंट इमिटेटिंग फ्रॉम, देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ये जो स्टेटमेंट आता है इमिटेटिंग होता है डिकन्स्ट्रक्शन से। द टर्म थिएटर ऑफ क्रूअलिटी वाज कॉइन्ड बाय, जो थिएटर ऑफ क्रूअलिटी का जो टर्म दिया था वो था एंटोनी आर्टूट के द्वारा, एवेंट ग्रेट प्ले राइट एक्टर। द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर, द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इंडिकेंसी एंड permissiveness. Restoration comedy has criticized for. English iambic pentameter was brought to its first maturity in sonnet, जो इंग्लिश iambic pentameter था सबसे पहले मेच्योरिटी में किस तरह से लाया गया, सोनेट के द्वारा। The term international fallacy is first used by Vincent and Beardsley.
इंटरनेशनल पॉलिसी जो टर्म था सबसे पहले यूज़ किया था विमसेट एंड वेयर्सले ने। हु अमंग नॉट द ब्लूम्सबरी ग्रुप, 4 ऑप्शन में से कौन जो है ब्लूम्सबरी ग्रुप के सदस्य नहीं थे। तो ब्लूम्सबरी ग्रुप के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे, तो लिटन स्टार्च है, स्लिपवेल, एनियम फोस्टर जो है इसके सदस्य थे। विंस्टन चर्चिल जो है ब्लूम्सबरी ग्रुप के सदस्य नहीं थे। ए शेक्सपियर सोनेट हैज़ द राइम स्कीम, ऊपर स्पेंसर की राइम स्कीम पूछा गया था सोनेट का, अब शेक्सपियर की बात हो रही है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ए बी सी डी ई एफ जी जी, सिंपल इसी लय में याद करिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी जी। द टर्म कर्टल सोनेट वॉज कॉइंड बाय, जो कर्टल सोनेट है सबसे पहले टर्म जो किसने कॉइन किया था, तो वो है जॉर्ज मैनली हॉपकिंस। हॉपकिंस याद रखिएगा, हॉपकिंस ने। इलियट यूजेज द टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इन हिज एसे, टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है कहाँ यूज किया था टर्म, तो हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जिसे उन्होंने हैमलेट विलियम शेक्सपियर का प्ले है जिन्होंने एक ड्रामेटिक फेलियर कहा है, तो उसी में इन्होंने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जब लिखा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम तब इन्होंने यूज़ किया टर्म को। एंड फर्स्ट यूज बाय वाशिंगटन ऑस्टन 1840 में जो है यूज़ किया गया था। टी.एस. इलियट ने जो है यूज़ किया था, लेकिन सबसे पहले जो यूज़ किया था वो वाशिंगटन टू ऑस्टन 1840 में यूज़ कर लिया गया था इनके द्वारा। ये फादर समझ लीजिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो ज़्यादातर क्वेश्चन में आंसर आता है, आपका क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है कि टी.एस. इलियट ने ऑब्जेक्टिव रिलेटिव कहाँ यूज़ किया, किसने यूज़ किया, तो वो इनका नाम ज़्यादा आता है टी.एस. इलियट का। द टर्म द कॉमेडी ऑफ मिनेक इज़ एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ, जो कॉमेडी ऑफ मिनेक है ये किससे संबंधित है, किनके जो प्रारंभिक प्लेस थे, अर्ली प्लेस थे, तो वो थे हेरोल्ड पिंटर। द बर्थडे पार्टी 1958 में जो है इन्होंने यूज़ किया था। इन ए पोएम में लाइन में इधर भी एंड स्टॉप्ड और रन ऑन, इन ए पोएम लाइन में इधर भी एंड stopped or run on. An epilogue is suffixed to a text which it sums up or extend. Suffixed होता है और बाद में उपसंहार जो होता है। एक कर्टेल सोनेट कंसिस्ट, कर्टेल सोनेट होते हैं उसमें कितनी लाइन होती है, एक सोनेट है नॉर्मल जहाँ 14 लाइन है, एक कर्टेल सोनेट होता है उसमें 11 लाइन्स होती हैं। द टर्म इगोटिस्टिकल सबलाइम किसने दिया था, तो वो है जॉन कीट्स। द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म दिया था आई.ए. रिचर्ड्स ने। ए स्पेंसरियन स्टेंजा हैड 8 याम्बिक पेंटामीटर, स्पेंसर जो स्टेंजा है उसमें 8 याम्बिक पेंटामीटर होते हैं। होमोनिम्स क्या होते हैं, स्पेल्ड सिमिलर बट डिफरेंट मीनिंग, जिनकी स्पेलिंग जो है एक जैसी होगी लेकिन जो है मीनिंग अर्थ अलग होगा। जिसे बी.ए.टी. बैट बल्ला होता है और बी.ए.टी. बैट जो क्या होता है एक चमगादड़ को कहा जाता है। इतनी छोटी स्पेलिंग जो है कभी कभी याद नहीं आती है। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन, ये पीछे क्वेश्चन आया था कि मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन बाइबलिकल स्टोरी, जो बाइबल की स्टोरी पे था। और सेम क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले रखा था, वो क्या था, कहाँ था, ये वाला, द मिस्ट्री प्ले डील्स विथ, तो द न्यू टेस्टामेंट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म वुमेनिज्म वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो टर्म था वुमेनिज्म वो फर्स्ट यूज़ किया गया था एलिस वॉकर के द्वारा 1979 में कमिंग अपार्ट में। वुमेनिज्म है एक गायनोक्रिटिसिज्म है, दोनों जो है क्वेश्चन अलग है। गायनोक्रिटिसिज्म जो यूज़ किया जाता है वुमेन एज राइटर्स के लिए किया जाता है, और वुमेन्स जो टर्म है वो एलिस वॉकर ने यूज़ किया था। ऑथर्स अनदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट सेक, इस मतलब अनदर टर्म टू डिस्क्राइब आर्ट फॉर आर्ट सेक क्या है, तो एस्थेटिज्म। रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर, हु सेड, किसने कहा है, विक्टर ह्यूगो का ये क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट होता है सभी एग्जाम्स में। रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर बाय विक्टर ह्यूगो, आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस क्वेश्चन के। 26 फरवरी 1802 में, 22 मई 1885 फ्रेंच पोइट हैं, नेबलिस्ट हैं,
नॉवलिस्ट है और ये ड्रामेटिस्ट है। इतनी ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं है, हालांकि इसकी विक्टर हुगे के बारे में है। ये फ्रेंच पोइट थे। राइटर्स इंक्लूडेड इन कोकनी स्कूल, जो राइटर्स थे कोकनी स्कूल में वो किड्स, हैजलिट, ले, हंट। 4 ऑप्शन में से तीनों जो है सही वाले आपके सामने हैं, एक नहीं होगा इनमें से। हु इन्वेंट द टर्म स्प्रंग रिदम, स्प्रंग रिदम जो है किसने इन्वेंट किया था? तो जीएम हॉपकिंस ने, जीएम हॉपकिंस ने। हॉपकिंस का पीछे एक क्वेश्चन भी आया था, वो था द टर्म कर्टल, कर्टल सोनेट किसने दिया है सबसे पहले? तो जीएम हॉपकिंस। इंडियन राइटर्स हु राइटिंग इन इंग्लिश नॉट बिलोंग टू इंडियन डिस्पोरा, वीएस नायपाल थे जो इंडियन राइटर थे राइटिंग इन इंग्लिश बिलोंग टू इंडियन डिस्पोरा, बीएस नायपाल। रेयर क्वेश्चन है। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस किसने कॉइन किया था? हेरोल्ड ब्लूम ने। एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस हेरोल्ड ब्लूम ने कॉइन किया था, या टर्म ये दिया था। पैराडॉक्स एंड टेंशन आर प्रमोटेड बाय टेट एंड ब्रोक्स, पैराडॉक्स एंड टेंशन आर प्रमोटेड बाय टेट एंड ब्रोक्स। अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, कॉलरिज के अनुसार what it is dissolves, diffuse, dissipates in order to recreate and to unify, सेकेंडरी इमेजिनेशन उन्होंने कहा है इसको। डॉक्टर जॉनसन, जो डॉक्टर जॉनसन की है, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन 15 अप्रैल 1755। डॉक्टर जॉनसन की ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश हुई थी 15 अप्रैल 1755 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंपस नोवेल जो है टर्म है किससे संबंधित है? कैंपस नोवेल किंग्सले एमिस से संबंधित है और ये इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, पोइट थे, क्रिटिक थे एंड टीचर थे। द फर्स्ट ट्रेजेडी रिटन इंग्लिश, सबसे पहली जो ट्रेजेडी इंग्लिश में लिखी गई वो गॉरवोडक थी, थॉमस सैकविले एंड थॉमस नॉर्टन ने लिखी। इसकी स्टोरी सोर्स थी गुफ्री, जो गुफ्री ऑफ मॉनमाउथ्स हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन 1138। सोर्स जो था इसका गुफ्री ऑफ मॉनमाउथ हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन 1138। डिक्शन मीन्स, डिक्शन का मीनिंग क्या होता है? सिंटेक्स एंड वर्ड ऑर्डर। हु इज़ द पायनर ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट, जो एस्थेटिक मूवमेंट के पायनर कौन थे? वॉल्टर पेटर। एपोरिस्टिक प्रोज स्टाइल, एपोरिस्टिक प्रोज स्टाइल किसने दिया? फ्रांसिस बेकन ने। द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय इलियट इन हिज द मेटाफिजिकल पोइट्स, ये पीछे आया है टी.एस. इलियट का द मेटाफिजिकल पोइट्स। तो सबसे पहले फ्रेज दिया डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, टी.एस. इलियट ने अपने द मेटाफिजिकल पोइट्स में यूज़ किया था, इन्होंने यूज़ किया था। वर्ड्स दैट हैज़ नो सेट थीम नो रेगुलर मीटर राइम और स्टैंजिक पैटर्न इज कॉल्ड, जिसका कोई जो वर्ड्स होती है जिसका कोई थीम, रेगुलर मीटर या जो स्टैंजिक पैटर्न कुछ नहीं होता, राइम कुछ नहीं होता, वो फ्री वर्ड्स होती है। ए बैलेड इज ए शॉर्ट पोएम नरेटिंग ए टेल। ए स्टैंडर्ड सोनेट हैज़ 14 लाइन्स। लिरिकल पोइट्री रिफर्स करती है शॉर्ट्स पोएम्स रिटन इन रैपिड एंड इरेगुलर मीटर फिट टू बी संग एंड रिसाइटेड। जो लिरिकल पोइट्री होती है करती है जो शॉर्ट पोएम्स होती है रैपिड एंड इरेगुलर मीटर में लिखी हुई और जिसे गाया या गुनगुनाया जा सके, याद किया जा सके। ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह से लर्न करने में प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आ रहा है तो खुद से इनको पढ़ सकते हैं, पर क्वेश्चन जो है सारे इम्पोर्टेंट आपके सामने हैं और इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जो जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ मैं आपको डरा नहीं रही, तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में नहीं आता। जब तक डराओ ना शुरू में ही, अगर वीडियो के मैं डरा दूँ आपको कि बहुत डरना है, बहुत भयानक पेपर आएगा, ऐसा आएगा वैसा आएगा, तो शायद मेरे व्यूज़, मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं डराने का काम करती नहीं हूँ, इसीलिए शायद पीछे चल रही हूँ काफ़ी। पर देखते हैं, डराने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम डर कर नहीं होगा और ना ही डराने वाला आएगा, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम बहुत बेसिक लेवल के आते हैं। ये क्वेश्चन कोई आज के कोई हमने नए नोट्स नहीं बना दिए, ये पुराने नोट्स हैं और इन नोट में से आज तक भी आ रहा है। कब के बने हुए नोट्स है मेरी याद भी नहीं,
और इन नोट्स में आज तक आ रहे हैं क्वेश्चन। तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन वो है जो बेसिक क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम्स को जो है कवर करते हैं, सभी एग्ज़ाम में ये आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक।